जब आगे बढ़ते हैं, गोपाल एव गोविंदा प्रकटा प्रकटा सदा वृंदावने योगपीठे सा एव सततं स्थिता। असौ युग चतुष्के अपि श्रीमद् वृंदावन दीपा पूजितो नंद गोपाथे कृष्णे नापि सुपूजिता। तो इसी तरह अन्य बाकी के भी ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है गोविंद देव जी के बारे में। गोकुलारण्य मथुरा मंडले वृंदावन मध्ये सहस्त्रदल मध्ये अष्टदल केशरे गोविंदो अपि श्यामा द्विभुजो इत्यादि। तो इसके आगे हम बनते हैं, शीला रूप गोस्वामी ने से पूर्व श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण विग्रह के साथ श्री राधिका के विग्रह की स्थिति नहीं सुनी जाती। यानी इसके पहले राधा रानी और कृष्ण का विग्रह साथ में नहीं था। और शीला रूप गोस्वामी के द्वारा श्री गोविंद देव के विग्रह की पुनः प्रतिष्ठा हुई और सुयोग से उसी समय पूरी धाम में जगन्नाथ जी के मंदिर में चक्र बेद नामक स्थान पर श्री राधा रानी का एक विग्रह विराजमान था। तो सभी लोग उस राधा विग्रह की लक्ष्मी जी के रूप में पूजा करते थे। तो महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम जाना को श्रीमती राधा रानी ने स्वप्न में आदेश दिया और कहा, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा हूँ। तो जगन्नाथपुरी में उस विग्रह को लक्ष्मी मान की पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ के राजा जो हैं उनके पुत्र के सपने में आकर बताया कि मैं लक्ष्मी नहीं, मैं राधा हूँ। तो मैं वृंदावन में श्री गोविंद देव के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने अब तो गोविंद देव जी को शीला रूप गोस्वामी ने प्रकट कर दिया, तो अब वे प्रकट हो गए। तुम सावधानी के साथ मुझे वृंदावन में श्री गोविंद देव के निकट भेज दो। तो उन्होंने वैसा ही किया। इसलिए तत्कालीन गोस्वामी ने इस राधा विग्रह को श्री गोविंद देव के पास वाम भाग में पधराया। अनंतर में श्री गोविंद देव जी श्रीमती राधिका को पाकर श्री राधा गोविंद नाम से विख्यात हो गए। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर ब्रह्मचारी नामक अपने परिकर के द्वारा श्री गौर गोविंद नामक अपना स्वरूप विग्रह वृंदावन में भेजा था। वही मूर्ति अब गोविंद मंदिर के दक्षिण में पास ही विराजमान है। 1590 में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य जयपुर के महाराजा मान सिंह ने अपने गुरुदेव की प्रेरणा से लाल पत्थरों के द्वारा 7 मंजिल का एक बृहद मंदिर बनाया, बड़ा मंदिर बनाया। एंड 1870 में अत्याचारी मुगल सम्राट के द्वारा इस मंदिर का ध्वंस हुआ और उसके ऊपर वाले 4 मंजिल तोड़ दिए गए। नीचे का भाग तोड़ते समय दिल्ली में अकस्मात अशुभ समाचार सुनकर वो लौट गया। नीचे से तोड़ देता तो पूरा ही मंदिर टूट जाता और मंदिर का निचला भाग बच गया। मंदिर ध्वंस होने से पूर्व ही श्री गोविंद देव जी तथा गौड़ियों के उपास्य दूसरे विग्रह जयपुर पधार गए थे। यानी उनको बचाने के लिए जयपुर भेज दिया गया था। और 1748 में उक्त विशाल मंदिर के पास ही श्री गोविंद देव के प्रतिभू उनका रेप्लिका विग्रह की स्थापना हुई और जो ओरिजिनल है वो अभी जयपुर में है, श्री गोविंद देव जी। और 1890 में श्री नंद कुमार वसु के द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण किया गया और इस मंदिर में गोविंद देव और उनके वाम भाग में श्री राधिका जी विराजमान। और इस समय प्राचीन गोविंद देव प्रिया राधिका के साथ जयपुर के राजभवन के निकट विराजमान है। शीला रूप गोस्वामी व्यंगोक्ति के द्वारा श्री गोविंद देव का दर्शन करने के लिए निषेध करते हुए कह रहे हैं, यदि तुम्हें स्त्री पुत्र और बंधु बांधवों के साथ अपने जीवन में रंग रेलियां मनाने की तनिक भी इच्छा है तो मेरी बातों को मानो। कभी भी वृंदावन में केशी घाट के समीप भूल से भी मत जाना। वहां त्रिभंग ललित मुद्रा में कुछ मुस्कुराते हुए भ्रिकुटी ताने कुछ तिरछी नजरों से देखते हुए श्री हरि गोविंद विग्रह के रूप में खड़े हैं और उनके अंगों पर पीताम्बर झिलमिला रहा है। वन फूलों की मनोहारिणी माला और 9 पल्लवों का गुच्छ सुशोभित हो रहा है। अहो, समस्त अनर्थों की मूलाधार वंशी उनके अधर पल्लवों पर यानी उनके लिप्स पर विराजित है। सिर पर मयूर पेच मोर पंख उनकी शोभा में और भी 4 चांद लगा रहे हैं।
जो एक बार भी अपने नेत्रों से इस गोविंद विग्रह का दर्शन कर लेता है, वो कभी भी अपने घर नहीं लौटता। उस संसारी गृह का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हे संसारी जीव, हे मटेरियल माने जीवात्मा, खबरदार केशी घाट को की ओर कभी भी मत जाना, अन्यथा कोई अनहोनी विपदा की संभावना है, यानी तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। मैंने जो भी श्री गोविंद देव जी को एक बार देख लेगा तो फिर वो इस संसार को भूल जाएगा, अपने मटेरियल लाइफ को भूल जाएगा, वो उनमें ही उनके प्रेम में डूब जाएगा। इसलिए तुम्हारा मटेरियल लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तुम्हें अनहोनी विपदा की संभावना है। श्री मदन मोहन जी, महाराज वज्रनाभ ने श्री गोविंद देव, श्री गोपीनाथ एवं श्री मदन मोहन, इन 3 विग्रहों की श्रीधाम वृंदावन में स्थापना की थी। तो समय के साथ कालांतर में मलेच्छों यानी मुस्लिम राजाओं के अत्याचार से पुजारी लोग इन विग्रहों को इधर उधर छिपा कर वहां से चले गए। वृंदावन घोर जंगल के रूप में परिणत हो गया। और बहुत वर्षों के पश्चात इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा श्री गोविंद देव जी पुनः प्रकटित हुए। पहले इसका उल्लेख हम कर चुके हैं। अब सनातन गोस्वामी ने किस प्रकार श्री मदन मोहन जी को प्रकाश किया, यहाँ संक्षिप्त में उसका उल्लेख है। श्रील सनातन गोस्वामी कभी कभी सुबह प्रातःकाल वृंदावन से 16 मील चलकर 14 मील गोवर्धन की परिक्रमा करते। उनका ये नियम था कि वो रोज गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। तो वहां से 16 मील पैदल चलकर मथुरा में मधुकरी करते। मधुकरी माने जैसे मधुमक्खी होती है, वो अलग अलग फूल से थोड़ा थोड़ा पराग लेती है, यानी थोड़ा थोड़ा हनी लेती है, वो एक ही फूल से सब कुछ नहीं लेती। तो मधुकरी मतलब यही होता है कि जो सन्यासी होते हैं वो हर घर से थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेते हैं, यानी एक ही जगह से नहीं लेते हैं सारा, तो इसको मधुकरी बोलते हैं। तो मथुरा में वो मधुकरी करते और पुनः वृंदावन में अपनी भजन कुटी में पहुंच जाते। तो एक दिन मथुरा के एक चौबे के घर में मधुकरी मांगने गए। तो कल हम लोग ने पढ़ा था वो चौबे के बारे में। तो एक दिन वो मथुरा में पहुंचते हैं और वहाँ किसी चौबे के घर में जाकर मधुकरी मांगते हैं। तो वहाँ क्या देखते हैं कि चौबे जी के घर में 2 सुंदर बालक गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। एक श्याम कंठी वाले मदन नामक चंचल बालक ने चौबाइन के बालकों को पराजित कर दिया। तो मदन ने पराजित चौबे बालक के कंधे पर बैठकर घोड़े पर चढ़ने का आनंद लिया। तो किंतु दूसरी बार पराजित होने पर जब मदन के कंधे पर चौबे बालक को चढ़ने की बारी आई तो मदन भागकर मंदिर में प्रवेश कर गया और ऐसा देखकर चौबे का बालक क्रोध से गाली देता हुआ उसके पीछे दौड़ा। वह मंदिर में प्रवेश करना ही चाहता था, किंतु पुजारी ने उसे डांट डपट कर भगा दिया। अंत विग्रह बने मदन को दूर से ही तर्जनी अंगुली दिखाते हुए चौबे बालक ने कहा, अच्छा कल मैं तुझे देख लूंगा। तो श्री सनातन गोस्वामी इस दृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे दिन में कुछ पहले ही दर्शनों की पिपाशा लेकर पहुंच गए। कलेवा का समय था। अंत माने सुबह का नाश्ता होता है जो रात को बच जाता है, तो उसको सुबह कलेवा बोलते हैं। तो वो लोग खाते हैं। तो कलेवा का समय था। अंत चौबाइन दोनों बालकों को कलेवे के लिए खिचड़ी पका ही रही थी कि अभी उसने स्नान आदि भी नहीं किया था। यानी वो 2 जो बालक हैं उन्होंने स्नान भी नहीं किया था। दोनों बालक कलेवे की प्रतीक्षा में बैठे थे और जो मैया थी वो दातुन करती जा रही थी तथा उसके दूसरे सिरे से खिचड़ी को भी चलाती जा रही थी। में भी कलेवा का मतलब है कि जो ब्रेकफास्ट है वो बना रही थी, खिचड़ी बना रही थी। तो वहाँ सुबह का समय था, अर्ली मॉर्निंग था, जिसने भी स्नान नहीं किया था वो जो चौबाइन थी, वो भी उसने क्या किया, वो उसने खिचड़ी चढ़ाया हुआ था, वो दातुन कर रही थी। दातुन जो लंबी लकड़ी होती, तो एक तरफ से वो दातुन भी कर रही थी और पीछे के सिरे से दातुन के उससे खिचड़ी को भी चला रही। तो ये देखते हुए मैया दातुन करती जा रही है और उसके दूसरे सिरे से खिचड़ी को भी चलाती जा रही है। तो खिचड़ी पक जाने पर कटोरी में गरम गरम खिचड़ी बालक के सामने रखकर मुख की फूंक से ठंडा भी करने लगी, यानी मुंह से फूंक मार के उस खिचड़ी को ठंडा भी कर रही थी। तथा दोनों बालक बड़े प्रेम से खिचड़ी का रसास्वादन कर रहे थे। वो दोनों उसको बड़े प्रेम से खा रहे थे। सनातन गोस्वामी से चौबाइन का यह अनाचार सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैया इन बालकों को बिना स्नान किए दातुन से खिचड़ी चलाकर अपवित्र कलेवा देना उचित नहीं।
चौपाइन को अपनी भूल समझने में आ गई। बोली, बाबा कल से शुद्ध रूप से बनाकर इन्हें कलेवा कराऊंगी। तो श्री सनातन गोस्वामी श्री मदन मोहन विग्रह की कुछ और भी लीलाएं देखने के लिए तीसरे दिन पुनः पधारे। तीसरे दिन फिर वो वहीं पहुंचते हैं। तो आज मैया ने स्नान पूजन में विलंब के कारण जो दोनों बालक हैं वो भूख लगने के कारण कलेवा के लिए मचल रहे हैं। वो ब्रेकफास्ट उनको मिला नहीं अभी तक, क्योंकि जो चौपाइन है वो उनको समझ में आ गया कि वो झूठा कर रही थी, दातुन से ही चला रही थी। तो वो अच्छे से स्नान वगैरह करके उसमें उनको विलंब हो गया, देर हो गई। तो उन्हें सांत्वना देते हुए स्नान आदि से निवृत्त होकर बर्तनों को धोकर खिचड़ी पका रही थी। तो दोनों बालक उसके वस्त्र पकड़कर मचल रहे थे, उसके आंचल को खींच रहे थे कि भूख लगी है। सनातन गोस्वामी भी यह भी सहन नहीं कर सके। वे मैया के पास जाकर बोले, मैया तुम्हें स्नान आदि के द्वारा पवित्र होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि यह मदन तुम्हारे अपवित्र और झूठे कलेवे से ही प्रसन्न है तो वैसा ही करना उचित है। क्योंकि वो समझ गए ये मदन कौन है, मदन मोहन ये कृष्ण है, जो बालक के रूप में आते हैं और चौपाइन के घर में रोज जो भी वो बनाती है वो पाते हैं। तो वो समझ गए कि ये इतना भूख से तड़प रहे हैं, अगर ये चौपाइन पूरा स्नान वगैरह करके आएगी और फिर बनाकर खिलाएगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस तरह करने की जरूरत नहीं, जैसे तुम रोज इन्हें कलेवा खिलाती हो उसी तरह खिलाओ। तो यदि यह मदन तुम्हारे अपवित्र और झूठे कलेवे से प्रसन्न है तो वैसा ही करना उचित है। मैंने तुम्हारे चरणों में अपराध किया है। कल से तुम अपनी समझ से इनको संतुष्ट करने के लिए जैसा भी उचित समझो वैसा ही करना। जब सनातन गोस्वामी वहां से चलने लगे तो बालक मदन मोहन मंदिर में के गृह से निकलकर बोला, बाबा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। किंतु श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं बिल्कुल निष्किंचन व्यक्ति हूँ, ना मेरे रहने का स्थान है, ना स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है। जब यशोदा मैया भी तुम्हें संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकी तो मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे कर सकता हूँ। फिर भी बालक मदन उनके साथ चलने की जिद करने लग गया। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, यदि चलने की इच्छा है तो मैं तुम्हें कंधे पर बैठाकर नहीं चल सकता, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। उन्होंने देखा था कैसे वो सब बच्चों के कंधे पर बैठ के चल रहे थे। तो बालक ने कहा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ, परंतु रास्ते में मुड़कर पीछे मत देखना, अपनी भजन कुटी पर ही देखना। जब तक तुम अपनी भजन कुटी पर नहीं पहुंचोगे तब तक मुड़कर मुझे मत देखना, ऐसे बोला। तो जब सनातन गोस्वामी अपने इस भजन कुटी पर पहुंचे तो मुड़कर देखा कि बालक मदन कुछ मुस्कुराकर विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। सनातन गोस्वामी ने 2-4 पत्थरों को खड़ा कर ऊपर से कुछ पट्टियां डाल दी और उसी में इनको पथरा दिया, यानी उनको स्थापित कर दिया वहां पे। तो प्रतिदिन नमक रहित आटे के द्वारा, यानी जिस आटे में नमक नहीं है उसके द्वारा अंगा अर्थात बाटी सेक कर उन्हें भोग लगाते थे। तो आटे की लोई को बाटी बना के, जैसे राजस्थान में बनती है बाटी, वैसे आग में बस उसको टपा लेते थे तो आग में तप के वो पक जाता था। तो उसमें नमक भी नहीं होता था, आटे का बस गोल गोल लोई बना के उसे पका लेते थे और वही मदन मोहन जी को ऑफर करते थे। किंतु नमक रहे तो दे, कुटी में नमक भी नहीं था उनके पास। तो मदन मोहन जी ने कहा कि ये सूखी बाटी मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है। तो सनातन गोस्वामी ऐसा जानकर बड़ा ही अनुताप करने लगे, उन्हें बड़ा तकलीफ होने लगा क्योंकि उनके कुटिया में तो नमक भी नहीं था। तो इसी समय मुल्तान देशीय कृष्णदास कपूर नामक एक धनी व्यवसायी बड़ी बड़ी नौकाओं में बहुत ही कीमती मूल्यवान द्रव्य लेकर व्यवसाय करने के लिए जा रहा था। तो परंतु सनातन गोस्वामी की भजन कुटी के सामने ही यमुना नदी में नावें रेती में अटक गई। उसके नाव में मणि रत्न सब भरा हुआ था और वो बस निकलने ही वाला था, लेकिन वो नाव जो है वो रेती में से आगे घसकने को ही तैयार नहीं हो रही, और ये सनातन गोस्वामी के भजन कुटी के सामने ही था। तो लाख चेष्टा करने पर भी वे वहां से निकल नहीं सकते। तो व्यवसायी ने, जो बिजनेसमैन है, उसने उतर कर कुटी के सामने बहुत सुंदर श्री मदन मोहन विग्रह को देखा तथा सनातन गोस्वामी के इंगित करने से उनके सामने बैठकर रोने और गिड़गिड़ाने लग गया। उसने मन ही मन संकल्प किया कि मेरी नाव अगर निकल जाए तो मैं व्यवसाय में जो भी लाभ कमाऊंगा
उसके द्वारा ठाकुर जी के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर इनकी सेवा पूजा और भोग राग का उचित प्रबंध करूंगा। अभी कहाँ खड़े थे, वो एक बस पत्थर के टीले पर उनको वहां पे बैठा दिया था। तो उन्होंने, क्योंकि उनकी नाव इतनी कीमती है और वो चल ही नहीं रही है, अगर वो व्यवसाय करने के लिए नहीं निकलेंगे तो उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो वहां पे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अगर वो नाव चल पड़ी और उससे जो भी प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट से वो मदन मोहन जी के लिए एक बड़ा मंदिर बनाएंगे और उनकी सेवा का सारा इंतजाम कर देंगे। तो उसने श्री सनातन गोस्वामी की प्रेरणा से श्री मदन मोहन जी का संकल्प लेने के साथ ही नौकाएं अपने आप चलने लगे। तो जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया था, वैसे ही वो नौका जो है वो यमुना जी में अपने आप ही चलने लगी। उस व्यवसाय में उसे बहुत प्रचुर धन मिला, बहुत प्रॉफिट हुआ। तो उसने श्री सनातन गोस्वामी की प्रेरणा से श्री मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया। परंतु सनातन गोस्वामी भोग राग सेवा पूजा आदि की समुचित व्यवस्था का सब भार पुजारियों पर छोड़कर पुनः वापस ब्रज में मधुकरी द्वारा किसी प्रकार जीवन निर्वाह करते हुए, एक एक पेड़ के नीचे रहते हुए कठोर साधन भजन करते। माने वो किस तरह रहते थे कि वो मधुकरी मान के अपना भोजन लेते थे, और मधुकरी माने दिन में बस एक बार किसी से मांग लिया कुछ, वही उनका भोजन होता था। पूरे दिन में फिर कुछ भी नहीं। और किसी भी एक पेड़ के नीचे भी एक रात एक पेड़, और दूसरे दिन दूसरा पेड़ और उसके नीचे, यानी एक पेड़ भी 2 दिन वो ठहरे ऐसा नहीं था। तो नीचे रहते हुए वो कठोर साधन भजन करने लगे। श्री सनातन गोस्वामी के अप्रकट लीला में प्रवेश करने के बाद, यानी जब वो धाम को चले गए, तो 1670 में हिंदू विरोधी औरंगजेब ने इस मंदिर के शिखर आदि को तोड़ दिया, इस मंदिर को भी तोड़ दिया और इसे अपवित्र कर दिया। और इसके पहले ही मदन मोहन जी अन्य विग्रहों के साथ जयपुर चले जा गए थे, यानी सबको पता चल गया था ऐसा होने वाला है, तो उनको पहले से ही जयपुर ले जा चुका है। और इस समय वे करौली में विराजमान है, यानी राजस्थान में जयपुर के पास करौली है, वहां पर श्री मदन मोहन जी का विग्रह है। एंड 1848 में मदन मोहन का प्रतिभू, यानी उनका जो रेप्लिका है, विग्रह प्रतिष्ठित हुआ वृंदावन में। तथा 1819 में श्री नंदलाल वसु के द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ है। सेवा प्राकट्य और इष्ट लाभ नामक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ में, जो हाथों से लिखा गया ग्रंथ है, कि उसमें लिखा है कि सनातन गोस्वामी जी ने 1590 में महावन वन के परशुराम चौबे के निकट से श्री मदन गोपाल जी को प्राप्त कर उसी संवत्सर में माघ शुक्ल के द्वितीय तिथि में पुनः प्रतिष्ठित किया, तथा कृष्णदास ब्रह्मचारी जी के ऊपर सेवा पूजा का भार न्यौछावर कर दिया, उनको दे दिया। और उस समय श्री मदन मोहन जी के साथ श्री राधिका का विग्रह नहीं था। श्री मदन मोहन जी के प्रकट होने की बात सुनकर उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जाना ने बड़े श्रद्धा के साथ पुनः 2 राधा विग्रहों की पूरी धाम से वृंदावन में भेजा था। और श्री मदन मोहन जी ने अपने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया कि पुरी से जो 2 विग्रह आए हैं, उनमें से एक बड़ी ललिता जी है और छोटी राधा रानी है। तुम छोटी राधिका विग्रह को मेरे वाम भाग में, मेरे लेफ्ट साइड में, और बड़ी ललिता को मेरे दक्षिण भाग में, सदर्न साइड में विराजमान करा। तो भक्ति रत्नाकर में ये उल्लेख पाया जाता है कि इस मंदिर के जो दक्षिण भाग में, जो साउथ साइड में, सदर्न साइड में, श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के लिए श्री मंदिर का निर्माण किया था। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरी बार जब वृंदावन में नहीं पधारे, नए मंदिर के भीतर श्री मदन मोहन जी, दक्षिण में ललिता, वाम में लेफ्ट में राधा रानी, शालग्राम शिला और एक पृथक पृथक प्रकोष्ठ में श्री जगन्नाथ जी भी विराजमान है। और पुराने मंदिर के निकट ही पश्चिम की ओर श्री सनातन गोस्वामी का भजन कुटी, समाधि एवं ग्रंथ समाधि दर्शनीय है। और इसके आगे हम बढ़ते हैं श्री गोपीनाथ जी। अभी हमारे पास है कुछ समय। प्रसिद्ध वंशीवत के निकट यमुना तट पर श्री परम आनंद भट्टाचार्य
परमानंद भट्टाचार्य, मधु पंडित तीव्र वैराग्य पूर्वक श्री राधा कृष्ण युगल की आराधना कर रहे थे। माने वो वहां पर आराधना करते थे, मधु पंडित जी, श्री परमानंद भट्टाचार्य जी। तो एक समय यमुना की धारा से तट कट जाने से उसके भीतर से बहुत सुंदर श्री गोपीनाथ का विग्रह प्रकट हुआ। प्रातःकाल यानी सुबह के समय भक्त परमानंद यमुना स्नान के लिए जाते समय कटे हुए तट से इस परम मनोहर श्री विग्रह को प्राप्त किया और उन्होंने श्री मनु पंडित जी को श्री गोपीनाथ जी का सेवा का भार अर्पण किया। तो पहले गोपीनाथ जी वंशीवट के पास ही विराजमान थे, किंतु भव्य मंदिर बन जाने पर इस मंदिर में ही उनकी सेवा पूजा होती। जिस समय नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा ठाकुरानी वृंदावन में आई, उस समय जब वे राधा गोपीनाथ जी का दर्शन कर रही थी, तो उनके मन में यह विचार आया कि राधिका विग्रह बहुत छोटी है, यह कुछ और ऊंची होती तो युगल जोड़ी अत्यंत सुंदर जच जाते। तो वे शयन आरती दर्शन कर अपने वास स्थान पर लौट आए। रात में गोपीनाथ जी ने स्वप्न में जानवा जी को अपनी जैसी ऊंची राधिका विग्रह व्यवस्था करने को कहा। और श्रीमती राधिका जी भी ऐसा ही आदेश पाकर जानवा ठाकुरानी ने गोपीनाथ ठाकुर के अनुरूप श्री राधिका का स्वरूप निर्माण कराया। भक्तमाल ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि श्री जानवा ठाकुरानी ने अपने आप प्रकट होने के समय अपने आप अपना विग्रह प्रकाशित कर उसमें स्वयं प्रतिष्ठित होकर आदेश दिया कि मेरे इस विग्रह को श्री गोपीनाथ जी के प्रकोष्ठ में पधराओ। जब उस विग्रह को वृंदावन में गोपीनाथ मंदिर में पहुंचाया गया, तो पुजारी उस विग्रह को गोपीनाथ के साथ पधारने में संकुचित थे, उनको संकोच हो रहा था। तो उस समय गोपीनाथ जी ने स्वयं पुजारियों को आदेश दिया कि ये मेरी प्रिय अनंग मंजरी है, इनको मेरे वाम भाग में तथा राधा रानी को मेरे दक्षिण भाग में निसंकोच होकर पधरा। ऐसा ही हुआ और श्री गोपीनाथ जी के वाम भाग में जानवा तथा दक्षिण में राधा रानी का को विराजमान किया गया है। औरंगजेब के उपद्रव के समय अन्य विग्रहों के साथ मूल गोपीनाथ जी तथा राधा रानी जानवा विग्रह भी जयपुर में पधारे। अब नंद कुमार वसु के द्वारा प्रतिष्ठित नए मंदिर में रेप्लिका विग्रह विराजमान है, यानी ओरिजिनल का जो रेप्लिका है वो विराजमान। गोपीनाथ जी की बाईं ओर जानवा ठाकुरानी, दक्षिण भाग में छोटी मूर्ति राधिका तथा ललिता सखी जी विराजमान। मृतक कोष में महाप्रभु श्री गौर सुंदर का विग्रह भी है और 1632 में राठौर वंश के उद्भूत बीकानेर के महाराज कल्याणमल के पुत्र राय सिंह के द्वारा प्राचीन मंदिर का निर्माण हुआ था। औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वंस किया था और प्रतिभू विग्रह प्रतिष्ठा 1748 में तथा नए मंदिर का निर्माण 1819 में हुआ है। यानी इसमें अभी जो है विग्रह वो उनके रेप्लिका है। नए मंदिर के पास ही पूर्व दिशा में मधु पंडित जी की समाधि भी विराजमान है। आगे बढ़ते हैं श्री राधा दामोदर। श्रीला रूप गोस्वामी जी सेवा कुंज के अंतर्गत यही भजन कुटी में वास करते थे। श्री राधा दामोदर मंदिर यहीं पर तत्कालीन गोस्वामी गण एवं भक्तजन सम्मिलित होकर इष्ट गोष्ठी यानी भगवान की बातें कहते हैं जिसे हम करते थे, तथा श्री रघुनाथ भट्ट जी अपने मधुर कंठ से उस वैष्णव सभा में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते थे। यहीं पर श्रीला रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि एवं अन्य भक्ति ग्रंथों का संकलन किया था, यहाँ पे लिखा था। और युवक श्री जीव गोस्वामी श्रीला रूप गोस्वामी की सब प्रकार से सेवा में नियुक्त थे। और श्रीला रूप गोस्वामी ने स्वयं अपने हाथों से श्री राधा दामोदर विग्रह को प्रकाश कर श्री जीव को सेवा पूजा के लिए अर्पण किया था। सेवा प्राकृत्य ग्रंथ के अनुसार 1599 संवत में माघ शुक्ल दशमी तिथि में श्री राधा दामोदर की प्रतिष्ठा हुई और मूल राधा दामोदर विग्रह जयपुर में विराजमान है और उनका प्रतिभू विग्रह स्वरूप वृंदावन में विराजमान है, यानी उनका रेप्लिका जो है वो वृंदावन में। इसके अंतर्गत इनके साथ सिंहासन में
वृंदावन चंद्र, श्री छैल चिकन्या, श्री राधा विनोद, श्री राधा माधव आदि विग्रह भी विराजमान है। मंदिर के पीछे श्री राजीव गोस्वामी, श्री कृष्णदास गोस्वामी की समाधियां प्रतिष्ठित है। श्री कृष्णदास गोस्वामी जिन्होंने श्री चैतन्य चरितमृत की रचना की। मंदिर के उत्तर भाग में श्रीपाद श्रीला रूप गोस्वामी की भजन कुटी और समाधि मंदिर भी स्थित है और पास ही श्री भूगर्भ गोस्वामी की समाधि है। और यहीं पर शिला प्रभुपाद भी रुके थे, जिन्होंने वहाँ पे भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के जो फर्स्ट कैंटो है उसका लिखा था। सनातन गोस्वामी नित्य गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और वृद्धावस्था में जब परिक्रमा करने में असमर्थ हो गए, तब कृष्ण ने बालक के रूप में इनको दर्शन दिया था। लगभग 1.5 हाथ परिमाण का लंबा वट पत्र के आकार का की गोवर्धन शिला इन्हें प्रदान कर 1.5 हाथ लंबा गोवर्धन शिला इनको प्रदान किया था, जिससे और उनकी उसकी परिक्रमा करने का आदेश दिया। उस शिला में कृष्ण का चरण चिन्ह, गाय के खुर का चिन्ह और वंशी का चिन्ह वर्तमान है। और सनातन गोस्वामी उस शिला को वृंदावन ले आए और नित्य प्रति उसकी प्रदक्षिणा करते थे। उनके आप प्रकट होने के पश्चात शिला सनातन गोस्वामी जब आप प्रकट हो गए, तो श्री जीव गोस्वामी ने उस शिला को, उस गोवर्धन शिला को अपने राधा दामोदर मंदिर में पधरा कर उसकी पूजा करने लगे। विशेष तिथियों में उस शिला का दर्शन कराया जाता है। इसलिए जब हम वृंदावन जाते हैं तो सब कहते हैं कि अगर आप राधा दामोदर मंदिर में श्री विग्रह के प्रदक्षिणा करेंगे 4, तो उसका मतलब होता है कि आपने पूरा गोवर्धन का परिक्रमा कर लिया, क्योंकि वहाँ पे भगवान ने खुद ही वो गोवर्धन शिला उनको दिया था श्री सनातन गोस्वामी को। श्री राधा रमन मंदिर, यह श्रीमद महाप्रभु के कृपा पात्र श्री गोपाल भट्ट जी के द्वारा सेवित विग्रह है। श्री भट्ट गोस्वामी पहले एक शालिग्राम शिला की सेवा करते थे और एक समय उनकी यह प्रबल अभिलाषा हुई कि यदि शालिग्राम ठाकुर जी के हस्तपद होते तो मैं उनकी विविध प्रकार से अलंकृत सेवा करता। यानी वो सोचते कि अगर शालिग्राम शिला में भगवान के हाथ वगैरह बने हुए होते तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से सजाता, उनको बहुत अलग अलग तरह के अलंकार से उनको सुशोभित करता, तो उन्हें झूला भी झूलाता। तो ये सब उनके मन में इच्छा हो रही थी। तो भक्त वत्सल प्रभु अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसी रात में ललित त्रिभंग श्री राधा रमन रूप में परिवर्तित हो गए। तो अभी जो हम राधा रमन जी के दर्शन करते हैं, तो वो उसी रूप में प्रकट हो गए और उनकी भक्ति की इच्छा को पूर्ण किया। तो भट्ट गोस्वामी ने नाना विधि अलंकार से भूषित कर उन्हें झूले में झुलाया तथा बड़े लाड़ प्यार से उन्हें भोग राग अर्पित किया। श्री राधा रमन विग्रह की पीठ शालिग्राम शिला जैसी ही दिखती है, यानी जब उनके पीठ की तरफ देखेंगे तो वो शालिग्राम शिला जैसा ही दिखता है, अर्थात पीछे से दर्शन करने पर शालिग्राम शिला जैसे ही लगते हैं। और 12 अंगुल का श्री विग्रह, यानी 10 उंगली को जोड़े तो बस इतना ही बड़ा है। श्री विग्रह होने पर भी बड़ा ही मनोहर दर्शन है। श्री राधा रमन विग्रह का श्रीमुखारविंद गोविंद जी के समान है और वक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी के समान है और चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। इनके दर्शनों से हमें इन तीनों विग्रह के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जब हम राधा रमन जी के दर्शन करते हैं तो हमें गोविंद देव जी के, गोपीनाथ जी के और मदन मोहन जी के तीनों के दर्शन के फल प्राप्त होते हैं। सेवा प्राकट्य ग्रंथ के अनुसार 1599 में शालिग्राम शिला से राधा रमन जी प्रकट हुए। उसी वर्ष वैशाख की पूर्णिमा तिथि में उनका अभिषेक हुआ था। राधा रमन जी के साथ श्री राधा जी का विग्रह नहीं है, परंतु उनके वाम भाग में सिंहासन पर गोमती चक्र की पूजा होती है। श्री गोमती चक्र जो हमें द्वारका नदी में मिलता है, द्वारका में, तो वहाँ पे मिलता है। श्री हरि भक्ति विलास में गोमती चक्र के साथ ही शालिग्राम शिला के पूजन की विधि बताई गई है। श्री राधा रमन मंदिर के पास ही दक्षिण में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि तथा राधा रमन के प्रकट होने का स्थान दर्शनीय है। अन्य विग्रहों की भांति श्री राधा रमन जी वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गए। जैसे कि बाकी के विग्रह जयपुर चले गए, लेकिन राधा रमन जी कभी भी वृंदावन से बाहर
नहीं गए। तो आज की हमारी परिक्रमा को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और कल हम राधा विनोद जी और राधा गोकुलानंद जी की दर्शन करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा दंडवत